अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक अफगान जंग के दरमियान चाइना एंट्री ले रहा है। चाइना दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जंग कहीं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल ना जाए और इसका फायदा कोई तीसरा मुल्क उठाने की कोशिश ना करे, यानी कि इंडिया। तो नाजिन, चाइना अब एंट्री ले रहा है पाक अफगान जंग के दरमियान और दोनों मुल्कों की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद अफगानिस्तान ने फिर तरला मारा पाकिस्तान का कि कुछ अरसे के लिए सीज फायर कर दिया जाए, जो कि पाकिस्तान ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी, वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद अफगानिस्तान ने नाज़रीन शामिल करने की कोशिश की सऊदीया और कतर को, कि सऊदीया और कतर पाकिस्तान को समझाएं कि वो सीज फायर कर दे। हमने फिर ये देखा कि 48 घंटे के लिए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर कर दिया गया, पाकिस्तान इस चीज के ऊपर राजी हो गया। लेकिन इन 48 घंटों में बहुत कुछ अफगानिस्तान का मंसूबा था पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। मैं इसके ऊपर मंसूर अली खान का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उसने कुछ वीडियोस भी चलाई। उसका कहना ये था कि इस सीज फायर के दौरान जो 48 घंटे का सीज फायर हुआ था, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दों को इंटर करना चाहता था। अगर वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाते तो फिर जाहिर सी बात है, खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता था। तो पाकिस्तान की जो फोर्स वहां पर खड़ी हुई है, उन्होंने बेहतरीन ऑपरेशन किया, उन तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अब नाज़रीन, इसके ऊपर इंडियन मीडिया में अपने पहले ही प्रोग्राम में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि एक प्रोपेगेंडा करती फिर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और फेक न्यूज चला रही है अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर, खास तौर के ऊपर उसकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बड़ी फेक न्यूज चला रहे हैं। टैंक दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के टैंक अपने कब्जे में ले लिए जनाब, पाकिस्तान के फौजियों को अपने कब्जे में ले लिया, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर बैठा, अफगानिस्तान के साथ जंग करके पाकिस्तान फंस चुका है, ये है वो फलाना है। ठीक है, तो नाज़रीन, यहाँ पर जो चाइना है वो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलह कराना चाहता है। बहुत सी न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे जिसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा होगा कि चाइना पाक अफगान जंग से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी नाज़रीन बहुत जो सी अहम वजह है वो ये है कि चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में। जैसे कि अफगानिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, इसी तरह अफगानिस्तान भी मादनियात से भरा हुआ है। और चाइना ने अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने शुरू किए हुए हैं। यहाँ पर एक और बात अपने माइंड में रखें कि इस वक्त चाइना और अमेरिका की जो जंग चल रही है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। वो तिजारत की जंग चल रही है, वो मईशत की और टेक्नोलॉजी की जंग चल रही है। तो चाइना किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका एक पॉइंट भी कम हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो चाइना है वो मईशत का भी सुपर पावर है, वो टेक्नोलॉजी का भी सुपर पावर है। तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी सुपर पावर में कोई कमी आए। नाज़रीन, यहाँ पर मैं कुछ मादनियात आप लोगों को बता दूं। तांबा, कॉपर अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसके जखायर हैं और एक क्वालिटी का तांबा, बहुत अच्छी क्वालिटी का तांबा अफगानिस्तान में से निकाला जा रहा है, जो चाइना मदद कर रहा है अफगान हुकूमत की इस वक्त। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लिथियम वहां से निकल रहा है। लिथियम जो इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है, इसके बगैर इलेक्ट्रिक बैटरी आप लोग बना नहीं सकते। और आने वाला जो दौर है वो आप जानते हैं कि हर चीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगी। पेट्रोल का दौर खत्म हो जाएगा, बाइक है वो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं, गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ गई हैं, हर चीज नाज़रीन इसके ऊपर कन्वर्ट हो रही है। जो पेट्रोल है उसका दौर आप लोग आइंदा आने वाले वक्त में देखेंगे, या हमारी आपकी औलादें देखेंगी कि पेट्रोल का नामो निशान भी शायद ना हो, हर चीज बिजली के ऊपर कन्वर्ट हो जाए। तो वो अफगानिस्तान में बहुत बड़े जखायर हैं और ये जखायर सिर्फ अफगानिस्तान में ही हैं। ये जखायर पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त तक तो डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन अफगानिस्तान में बहुत बड़े रकबे के ऊपर लिथियम के जखायर मौजूद हैं। इसका भी अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ पड़ा है चाइना का, और वो इसके ऊपर भी काम कर रहा है। और ये नाज़रीन करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का मंसूबा है। ठीक है, इसके बाद नाज़रीन वहां पर न्यूडीम सीरम वगैरह उसके बहुत बड़े बड़े जखायर हैं। फॉस्फेट, सिलिका, मार्बल, ताल, क्रोमेट, कोयला, गैस और तेल के भी बहुत बड़े बड़े जखायर हैं। और यहाँ पर मजे की बात यह है, इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। तो देखें ना, चंद अरसे में
3-4 साल के अंदर आप लोग एक चीज को तो माने कि वो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान के 75 साल लगाएं और अफगानिस्तान के 3 साल लगाएं तो पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे वो तरक्की कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान। उसकी करेंसी भी पाकिस्तान से इस वक्त भारी कहलाई जाती है और उसकी मीशत भी आहिस्ता आहिस्ता संभलते जा रही है। वो किस वजह से? क्योंकि चाइना वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना को नाज़रीन ये चीजें हैं जो सी इनका फिर खतरा भी है कि किसी भी ज़खायर को नुकसान पहुंचता है, या फिर अगर ये जंग बढ़ जाती है, देखें स्टार्ट में किसी जंग को रोक लिया जाए वो एक अलग बात होती है, बाद में किसी जंग को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह इंडिया ने कुछ अर्सा पहले शो पूरा करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ, तो सब खामोश रहे, अमेरिका खामोश रहा, दुनिया के दूसरे ममालिक थे वो खामोश रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और इंडिया में घुसकर इंडिया के ना सिर्फ 7 तैयारे थे जोन से राफेल तैयारे वो जनाब तबाह किए, और इसके बाद उसके वहां पर हेडक्वार्टर आर्मी का था एक, वो तबाह किया, और दूसरे जो इलाके थे वहां पर पाक जो एयरफोर्स थी वहां पर घुस गई नाज़रीन। तो उसके बाद फिर अमेरिका ने एंट्री ली, किस वजह से? कि यार यहीं पर रोक लिया जाए, ठीक है बड़ी होगी ना कर चुकी है इंडिया की, अगर इससे आगे बात जाती है तो फिर पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह चाइना अब चाहता है कि ये जो सी जंग है यहीं पर खत्म हो जाए, जितना दोनों मुल्कों के दरमियान नुकसान हो चुका सो हो चुका। अब ज्यादा यहां पर चाइना जो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है वो अफगानिस्तान के ऊपर कर रहा है, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान ने पहल की, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान ने किसी के इशारे पर पहल की। ठीक है, अगर आपसी कोई मामला होते वो एक अलग बात थी, यहां पर दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के इशारे के ऊपर पहल की। तो अब चाइना ये चाहता है कि जो मेरे साथ इतने बड़े बड़े मंसूबे तुम लोगों ने शुरू किए हुए हैं उनको ना ले दे जाना, ये जंग है यहीं पर बंद करो। और फिर इसके बाद चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अगर यहां से पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से चाइना को इस सूरत में नुकसान होता है, जो कि आप लोग जानते हैं सी पैक भी एक बहुत बड़ा मंसूबा है चाइना का, और उससे मैं समझता हूं कि वो बड़ा मंसूबा चाइना का नहीं है, वो बड़ा मंसूबा पाकिस्तान का है, क्योंकि चाइना से ज्यादा पाकिस्तान को उसका फायदा है नाज़रीन। तो यहां पर चाइना ये सारी चीजों को डिस्टर्ब किसी सूरत नहीं करना चाहेगा। इसके लिए अब चाहे चाइना को थोड़ी सी इंडिया के भी कान खींचने पड़े वो खींचेगा, अगर अफगानिस्तान के भी खींचने पड़े तो वो कान खींचेगा। लेकिन यहां पर अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि चाइना अपना फुल किरदार अदा करना चाहता है कि किसी तरह ये जंग यहीं पर खत्म हो जाए, रुक ना जाए, खत्म हो जाए। तो ये अब अफगान तालिबान को भी समझना होगा। आपके लिए इतने ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।